Warm greetings to the viewers of Didi Arun Prabha. As Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh celebrates its Silver Jubilee on 28 December 2024, we are here at Arunachal Institute of Tribal Studies, Rajiv Gandhi University, to commemorate the upcoming occasion. On this occasion, we are here to attend a symposium on Indigenous Faith and Belief System of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, consisting of 26 major tribes and more than 100 sub-tribes. Our indigenous faith and belief system is not just a set of spiritual practice, but it is the way of life that governs our festivals, rituals, and relationship with one another. And today we are here with 10 minor tribes of our state who will enlighten us about the culture of their community, and we will try to know more about their way of life and their culture through this fruitful session. We are here with one of the representatives of Mayor community, Mr. Grop Dorji Mayor, and he was also the ex-president of Mayor Welfare Society with the motive of preserving their culture and tradition. So let us continue with the session. तो वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर. थैंक यू. तो सर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इंडिजिनस फेथ और बिलीफ सिस्टम के सिंपोजियम में उसके बारे में बात करने के लिए. तो जब हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ना, तो किसी का नाम सुन के ही थोड़ा पता चल जाता है कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है. जी जी. सो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्राइबल आइडेंटिटी. सो क्या आप हमको आप लोग का मेयर कम्युनिटी के जो नेमिंग सिस्टम है उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, मतलब पहले नेमिंग सिस्टम जो है थोड़ा डिफरेंट था. मतलब जैसे कि बुद्धिज़्म तो बाद में एडोप्ट किया. तो पहले मतलब वैसे तो अभी हम लोग दोनों करता है, बुद्धिज़्म भी करता है, एनिमिस्टिक वाला भी काम, मतलब वो भी करते हैं फेथ. तो उसमें पहले जो है क्या, दादाजी नाना जी उन लोग बच्चा का नाम रखता था. वो अलग ही होता था, शॉर्टकट में शॉर्ट होता था. तो जैसे कि लड़का का नाम में गे ऐसा करके पीछे में वो सब लगता था, दो ऐसा करके, गो ऐसा करके लगता था. लड़की लोग का नाम में डे ऐसा लगता था पीछे में. तो वैसा करके फिर जब जैसे बुद्धिज़्म एडॉप्ट करने के बाद में अभी हम लोग बुद्धिस्ट नाम रखना शुरू कर दिया. मतलब जैसे वो किताब से देख के बुद्धिस्ट लोग रखते ना, वैसे रखना शुरू कर दिया. तो सिंस नेमिंग पैटर्न में भी बहुत चेंजेस आया है. चेंजेस आया. हाँ. तो अभी आप लोग का मेयर कम्युनिटी में आप लोग का इंडिजिनस फेथ और बिलीफ सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है? नहीं, वो तो हम लोग कर रहे हैं अभी. जैसे कि मतलब जैसे अभी जैसे हम लोग का कुछ पूजा है, रिचुअल्स है ना, जैसे आपका लाछूत है, सुंगू है, वो सब हम लोग करता है अभी भी. वो मतलब ख़त्म नहीं हुआ अभी तक. तो लाछूत बोलने से मतलब ये होता है जैसे पहाड़ का देव को ऑफरिंग करता है हम लोग ना, ये सब मतलब पूजा उसके लिए है. सुंगू बोलने से हार्वेस्टिंग वाला है. उसके बाद लोसर भी मनाता है हम लोग, लेकिन वो जो आपका जो इन लोग का जो टिबेटन वाला लोसर से 1 महीना पहले मनाता है हम लोग, जो है एडवांस मनाता है उसमें. क्यों? मतलब वो पहले से ऐसे ही मतलब था कि ऐसे मतलब पहले ज़माना में बोलता है कि समय में काम करना पड़ेगा, तो काम में लेट होगा, या कहीं वार में जाना है ऐसा में तो लेट हो सकता है बोल के एडवांस मनाना शुरू कर दिया था मतलब. तो अभी आप लोग अपना इंडिजिनस फेथ जो एनिमिज्म का जो बिलीफ है उसको कंटिन्यू करने के साथ साथ अपना बुद्धिज़्म को भी साथ में लेके साथ चल में रहे कर रहा है. तो फिर अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन हम लोग का लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाँ. तो मेयर कम्युनिटी में जब हम लोग बात करें तो अपना मेयर लैंग्वेज में कुछ फोक सॉन्ग, बैलेड्स या लैमेंटेशन ऐसा कुछ गाना है क्या? वैसा तो है, मतलब बोला जाएगा तो आपका जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग भी है और ऐसे फोक टेल्स भी है हम लोग का. और ये फोक सॉन्ग भी है, लेकिन मतलब अभी मतलब किसी बुढ़ी लोग को पूछना पड़ेगा, वो जान रहे कि याद है कि नहीं ना उसको, क्योंकि हम लोग फोक टेल तो हमको भी काफ़ी याद है बचपन में सुना वाला. और जो फोक सॉन्ग तो उन लोग को पूछना पड़ेगा सीनियर्स लोग को ना, जैसे योन थे बोलते हैं ना, वो आजकल इतना नहीं हो रहा है मतलब ना. बूढ़ा बूढ़ी लोग ज़रा मतलब कम हो गया इस वजह से ना. तो अभी आप लोग का मतलब फोक सॉन्ग्स भी आप लोग का जनरेशन्स तक थोड़ा सा मतलब डाइल्यूट होते गया. हाँ. तो व्हाट इज़ द करेंट सिनेरियो आपका कम्युनिटी में? जब बच्चा लोग एक दूसरा को बात करता है तो आप लोग कौन सा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं? वही हिंदी में बात कर रहा है मोस्टली ना. तो इसलिए हम लोग सोसाइटी से भी ये थोड़ा ये मतलब स्ट्रिक्ट कर रहा है. जैसे मीटिंग करते समय अपना भाषा में बोलने दे रहा है ना, अपना डायलेक्ट में. उसके बाद फिर ये क्या बोलता है, हम लोग ये भी मतलब किया है बीच में कि जैसे कोई हिंदी से पूछा तो जवाब नहीं देगा, मतलब चुपचाप चला जाएगा. मतलब
पूछना है कुछ या कुछ बताना है तो अपना भाषा में बताओ। तो ये सब भी किया, तो धीरे धीरे हम लोग उसको ला रहे हैं। जैसे अभी ये ड्रेस ला दिया हम लोग। पहले तो ये कपड़ा जो उससे बनता था नेटल प्लांट से, तो बहुत तकलीफ था ये कपड़ा बनाने के लिए। पहाड़ से लाना पड़ता था, हेलमेट टॉप जहाँ अभी भी बर्फ़ गिरता है वहाँ खेत होता था, वहाँ से लाता था आदमी। तो पूरा खुजली से उसका गर्दन जो कंधा का बराबर फूल जाता था बोलता है। फिर उसका रस्सी बनाना है, तो वैसा बहुत तकलीफ से बनता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब जैसे कि आपका टिबेटन इन्फ्लुएंस हुआ मतलब, तो उसके बाद होके उन लोग का शॉर्टकट कपड़ा मिलना शुरू हो गया, तो आदमी वही पहनना शुरू कर दिया। फिर हम लोग सोसाइटी वाला मतलब ये किया, मतलब डिसाइड किया कि नहीं अपना ड्रेस को फिर दोबारा लाना है। तो वैसा करके हम लोग फैसला करके अभी दोबारा से ये जायकी बनाना शुरू कर दिया हम लोग। सो आप आज जो अटायर ट्रेडिशनल अटायर पहना है वो प्योरली मेयोर ट्राइब का? हाँ, प्योरली मेयोर ट्राइब का। व्हाट इज दिस कॉल्ड जो आप पहने? इसको जायकी बोलते हैं। जायकी। हाँ, जायकी। सो इज दिस मेड ऑफ स्टिंगिंग नेटल और या फिर? नहीं नहीं, ये तो स्टिंगिंग नेटल का नहीं है, ये तो उसका है आपका वूल का है। क्योंकि वो क्या होता है, स्टिंगिंग नेटल तो अभी उसको खेत करना पड़ता है, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है वो। अगर खेत करेगा तभी आप कपड़ा बना पाएगा उससे। तो समवेयर आप लोग अपना कल्चर को बीच में थोड़ा सा लॉस्ट होके हाँ। फिर वापस आया है, एंड देन यू आर फाइंडिंग योर वे बैक हाँ। अपना ओरिजिन में ना? जी। और अब आप लोग कम्युनिटी लोग इतना क्रिएटिव स्टेप्स ले रहा है अपना लैंग्वेज को, अपना कल्चर को वापस लाने के लिए। तो आर देयर एनी लाइक पॉलिसीज़ और किसी से भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो आप लोग ये चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? मतलब ऐसा हो रहा है, तो एआईटी से भी काफ़ी मदद मिल रहा है। जैसे एआईटी ने हम पूरा रिसर्च स्कॉलर, जैसे आपका ये अभी ये डॉक्टर कालिंगदा भी है, उन लोग भी आया था लैंग्वेज का ऊपर में बुकलेट बना के रखा हुआ है, यहाँ डिक्शनरी बना के रखा हुआ है। तो वैसा करके हम लोग फिर अभी जैसे कि अभी बच्चा लोग को भी हम लोग मतलब अपना ही भाषा कर रहे हैं, मतलब चाहे समझो मत समझो ना, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा, तो वो हो रहा है मतलब। सिंस आप लोग इतना दूर बॉर्डरिंग कम्युनिटी है ना, जो जी। बॉर्डर्स में रहता है, सो वहाँ पे बुद्धिस्ट का तो इन्फ्लुएंस हो गया, बट सिंस आपने बोला कि आप लोग एक सिंक्रेटिक फॉर्म वहाँ पे है ना बुद्धिज़्म और एनिमिज्म का, जी। तो इवन मेजर ट्राइब्स लाइक निशी, गालो आदि, इवन उन लोग भी फेस कर रहे हैं अपने इंडिजिनस फेथ को प्रिजर्व करने में चैलेंजेस फेस कर रहे जी। हैं। तो एज अ माइनर कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप लोग को क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्या अभी करेंटली? नहीं मतलब इससे तो दूसरा बाहर का तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, चैलेंजेस तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को खुद में ही ये करना पड़ेगा। जैसे बच्चों लोग को सिखाना है अपना कल्चर, मतलब ये ट्रेडिशन, तो उसके लिए तो हमको खुद ही मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों को ऐसा करो, ऐसा बात करो, ऐसा करो बोल के, तो वो करने से ही बच पाएगा। मतलब जैसे कि हम भी इग्नोर करेगा अपना बच्चा को, अपना भाषा नहीं करेगा, तो धीरे धीरे मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि अभी बूढ़ा आदमी तो ख़त्म होते जा रहा है, तो वैसा होकर भाषा भी ख़त्म होते ही जा रहा है, होते ही जाता है, होते ही जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी जैसे प्रिस्ट है, एक प्रिस्ट मर गया तो समझिए मतलब एक डिक्शनरी ख़त्म हो गया, जल गया मतलब टाइप का होता है। तो आजकल प्रिस्ट भी तो नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल से जो है। तो वैसा करके मतलब हम लोग अभी ट्राई कर रहा है अभी फिर दोबारा से भाषा लाने के लिए हम लोग का जो है। सो आई होप कि आपका कम्युनिटी का ये कोशिश सक्सेस हो। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग विद अस टुडे। जी, थैंक यू। So we are here with Shri Adu Khanan from Bugun community as a resource person and the native speaker of Bugun community, West Kameng district, and he is currently the General Secretary of Indigenous Faith and Cultural Society of West Kameng district. So let us continue with our interview session. So first of all, welcome sir. We are very grateful to have you here. तो सिंस टुडे हम लोग इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का सिल्वर जुबली में एक वन ऑफ द इवेंट सिंपोजियम में हम लोग इंडिजिनस फेथ और बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल कम्युनिटी, एक हम लोग का दिमाग में आ जाता है ना कि पहाड़ होगा, नदी होगा, पत्थर होगा, कुछ पेड़ पौधा सब कुछ पिक्चर में आ जाता है। सो कैन यू टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन द बुगुन ट्राइब एंड द नेचर अराउंड देम? एक सिंपल सा बात से स्टार्ट करते, फम खो सोए जो हमारा फेस्टिवल है, उसी से आप समझ सकते हैं हमारा बुगुन कम्युनिटी कितना नेचर का करीब है। फम मीन्स माउंटेन्स, खो मीन्स वाटर। तो हमारा जितना भी रिचुअल्स है, जैसे कि शाबो हो गया, हर हमारा बुगुन 6 ग्रुप्स में बटा हुआ है, हर अपना अपना का एक अलग अलग शाबो है। हर कोई नेचर को ही पूछता है। और जैसे कि फसल हार्वेस्ट सीजन में एक, इसके बाद फिर ऑटम में एक, स्प्रिंग में,
ऐसे ऐसे करके हर गांव का अलग अलग शाबोस है, हमेशा नेचर का करीबी रहा है। तो वही रिलेशनशिप है बुगुन ट्राइब और नेचर का। हाँ, नेचर में हमेशा बैलेंस बना के रखते हैं, लाइफ साइकिल को मानता है ना, और नेचर का जो बैलेंस है उसको हम लोग बहुत मानते हैं। तो एक साथ मतलब पूरा एक फैमिली जैसा एक दूसरा को बैलेंस करके आप लोग एक कम्युनिटी जैसा नेचर एंड ह्यूमन बुगुन कम्युनिटी में आप लोग रहते हैं। जैसे कि हम लोग फर्टिलिटी के लिए पूजा करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन फर्टिलिटी, ये पेड़ पौधा घास इंसेक्ट्स जानवर मछली सबका फर्टिलिटी के लिए पूजा करते हैं हम लोग ना, क्योंकि बैलेंस होता है लाइफ साइकिल, एक को ज़रूरत है, इंटरडिपेंडेंट और इन ईच अदर ना। आई गेस दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि हम लोग को हार्डली सुनने में आता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलिटी ज्यादातर कम्युनिटी अपना फर्टिलिटी के लिए दे प्रे ना, और या फिर जमीन का फर्टिलिटी के लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि बुगुन कम्युनिटी में अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन वहाँ का स्पीशीज लोग के लिए भी फर्टिलिटी के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करते हर हैं। चीज़ ज़रूरत है एक दूसरे को ना। तो सिंस ये इंडिजिनस फेथ के बारे में है, तो जैसे कि हर धर्म में देयर इज अ गॉड और गॉडेस या फिर कुछ भी किसी चीज को पूजते हैं, तो आप लोग का बुगुन कम्युनिटी में आप लोग का रिलीजन के बारे में कुछ बताइए। हमारा रिलीजन बोलेगा ना, एक फेथ सिस्टम बोलेगा ना, रिलीजन बोल के अगर हम डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखने जाए तो हमको ऑप्शंस भी नहीं मिलता है, वो स्टेटस नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर जैसा हम लोग नेचर के करीब है, जैसा पूछता है वो सिस्टम को देखा जाए तो हम लोग एनिमिस्ट बोल सकते हैं खुद को, जैसे कि एक ब्रूट कॉन्सेप्ट है एनिमिस्ट ना। तो हमारा कोई गॉड बोल के वो अभी हम पहले ही बता चुका है, माउंटेन्स एंड रिवर्स, वही हमारा गॉड है, नेचर ही हमारा गॉड है, उसी को पूछते हैं। ये पुरखों से चले आ रहा है ये परंपरा, और आगे भी हमारा यही कोशिश है इब्साब का कि आगे भी ले जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है, कन्वर्शन है, क्या क्या है, बाहर का रिलीजन है, और वो सिर्फ एलियन रिलीजन का बात नहीं करेगा, मॉडर्निटी है, मॉडर्न यूथ लोग क्या ये सब बकवास में बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसमें नॉलेज है। अभी जैसे कि आप देखिए पुजारी जब पूजा करता है वो हमारा पूरा माइग्रेटरी रूट्स का बारे में बताता है, वो सिर्फ ओनली वो एन्चांटमेंट नहीं है, उसका पास नॉलेज ओरल ट्रेडिशन है हमारा ट्राइबल्स में, वही तो रखा हुआ है ना, और किसके पास वो नॉलेज है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम में हमारा प्रीस्टहुड और जो इंडिजिनस बिलीवर्स है उसका पास है, तो इसको रखना चाहिए आगे भी। तो सर इसी हम लोग का जो ओरल ट्रेडिशन है, जो हम लोग का इंडिजिनस फेथ, और जो जैसे आपने बोला कि चांस में हम लोग एंसेस्टर्स को याद करके वहां से अपना रूट्स ट्रेस डाउन करके बोलते हैं ना, तो उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए क्या कम्युनिटी कुछ स्टेप्स ले रहा है अभी करेंटली? हाँ, समय समय में कम्युनिटी बोलो और क्या इंस्टीट्यूट बोलो, एनजीओज बोलो, कुछ ऐसे वर्कशॉप सिम्पोजियम करता है, लेकिन आगे कुछ अच्छा काम होता है वो हमको प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस बहुत सब कम्युनिटी में मतलब अपना रिलीजन को लेके, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत सारा मतलब अलग रिलीजन का भी इंट्रोडक्शन हुआ है ना, सिंस आप लोगों का कम्युनिटी का अराउंड में नेबरिंग ट्राइब्स जो बुद्धिस्ट भी है, इन बहुत अलग अलग है, फिर क्रिश्चियनिटी का भी इंट्रोडक्शन हुआ, तो क्या उन लोग का आसपास रहने का वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है क्या आप लोग का बिलीफ सिस्टम में? ऑफ कोर्स बहुत सारा हमारा बुगुन से अपना को बुद्धिस्ट डिक्लेयर करता है, पर उसको बुद्धिज़्म का ABC पता है कि नहीं, डाउट है हमको ना। हाँ, फिर भी अभी कम से कम मोर देन हाफ तो एनिमिस्ट तो अभी भी है, जो भी बोलो ना। क्रिश्चियनिटी बोलो हुआ कन्वर्जन, नहीं हुआ, हिंदुइज्म भी है, हाँ इस्लाम तक नहीं पहुंचा अभी, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है हमारा समाज। तो वहाँ पे अभी भी शामान्स है कुछ है, लेकिन जो अच्छा नॉलेज वाला बहुत कम है। अभी हम CBO का चेयरमैन भी रहा जब, तो कोशिश किया था कि सबको एक साथ बिठा के एक मंच बना के, एक क्लब प्रीस्ट का, तो हम कामयाब भी हुआ, ख़त्म हो गया बोला था हम लोग का, वहाँ में देखा है तो 15 प्रीस्ट निकला, उसका को प्रीस्ट बोलते हैं शामी ना, वो भी निकल के हम लोग का लगभग 25 पुजारी निकल गया। अभी जो नया पुजारी है उसमें देखा तो 2-3 अच्छा निकल रहा है। तो ऐसा क्रिएटिव काम करना चाहिए समाज को ना, और हमारा जैसा
माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो कम पॉपुलेशन है। हाँ, ट्राइब मेजर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है हमारा 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्डर का, आप देख लीजिए, ऐसे खावा बोल के उसमें लिखा हुआ। पर डेवलपमेंट हम लोग तक नहीं पहुंच रहे हैं ना। अभी क्या कहीं कमी है इसमें, चलो और रिसर्च करने का ज़रूरत है शायद। सर आपने खावा मेंशन किया हाँ। बिना, व्हाट इज द डिफरेंस खावा और बुगुन? खवा जो बाहर वाला लोग ने खवा नाम रख दिया, हम लोग खुद को लेकिन प्रेफर करते हैं खुद को बुगुन बोलने का। तो खावा जैसे कि हम लोग कुछ एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन देके बाहर वाला लोग नाम दे देते हैं ना, हाँ। तो ये खावा वर्ड आप लोग के ऊपर कैसे आया? ये तो मिस्ट्री है अभी तक ना, इसका कुछ मीनिंग नहीं है खावा इसका का, कुछ मीनिंग नहीं है। बस वो गिवन नेम था, हाँ, गिवन नेम है। बट यू प्रेफर टू बी कॉल्ड। हाँ, बहुत सारा ट्राइब को ऐसे ऐसे नाम दे दिया आउटसाइडर ने ना, एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, वही फ़र्क वही है। कैन यू टेल मी व्हाट डज बुगुन मीन? बुगुन ये एक नाउन है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अपना ट्राइब का हम लोग खुद ना, कोई कोई हिडन मीनिंग हिडन है ना। मीनिंग नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुआ था आप लोग का कम्युनिटी में, बुगुन लायो चिकला बर्ड। तो इस चिड़िया में जैसे कि सब में कुछ ना कुछ कहानी होता है हर ट्राइब में ना, तो इज देयर एनी स्टोरी रिलेटेड टू दिस बर्ड? ये बर्ड के बारे में ऐसे कुछ फोकलोर्स, कुछ तो कहानी वहानी नहीं है। हाँ, ये ड्यूरिंग 1995 ये लियो चिकला स्पीसीज का बर्ड एक डिस्कवर हुआ है। आई थिंक 12 पेयर्स है, और ये दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। हमारा वहाँ ये सिंगचुंग बोल के गांव है, उसका आसपास में, उसका अंदर में ही है, मतलब ना वो गांव का आसपास उसी एरिया के अंदर में। तो वो एरिया को प्रोटेक्टेड बना दिया और उसका नाम भी रख दिया आफ्टर बुगुन ट्राइब, बुगुन लियो चिकला। तो उस एरिया को प्रोटेक्टेड बनाने की वजह से क्या ट्राइबल कम्युनिटी को रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने का परमिशन दिया जाता है? नहीं, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं वहाँ में, बिल्कुल प्रोहिबिट है। और पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वेरियस एनजीओस उसमें कुछ 10-12 लड़का को कुछ एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है गांव वाला को, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड टाइप का होता है वहाँ में, SBCVR बोल के कुछ है ना, वो मंथली सैलरी देता है, एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है। रिसोर्सेज इस मेरा ख्याल से इस तरह से लेना ही अच्छा है, जंगल काटना अच्छा नहीं है, शिकार करना ठीक नहीं है ना। तो सिंस आपने बोला कि बुगुन कम्युनिटी में आप लोग पेड़ पौधा पर मतलब पहाड़ को, नेचर को प्रे करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कोई आप लोग का एंसेस्ट्रल साइट तो प्रोटेक्टेड नहीं हो गया ना उस बीच में व्हाइल प्रोटेक्टिंग द बर्ड? फॉर्चुनेटली नहीं हुआ। So it's like very fortunate of the tribe, फॉर्चुनेटली ना। or else वो भी restrict हो जाना था ना। हाँ हाँ हाँ। So I guess that's it. That's all the questions that we have for you. So thank you so much for having us today. थैंक यू सो मच। So we are here with Shri Gopal Bayang, who is here as a resource person representing Kasik community belonging to the Nokta tribe from Noksa village, Tirap district. So as we continue the session, so let us have a fruitful session with Mr. Bayang. So since आज हम लोग इंडिजिनस फेथ और बिलीफ सिस्टम के बारे में यहाँ पे सिंपोजियम अटेंड करने आया है, एंड हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें तो हमारा इंडिजिनस फेथ इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी और हमारा एक लाइफस्टाइल का पार्ट है. सो कैन यू टेल मी अबाउट द current status of indigenous faith among Noksa tribe? ऐसे गांव है नक्सा जैसा डायलॉग बोलने वाला मेरा तिरप डिस्ट्रिक्ट में अंडर नोक्ते ट्राइब. तिरप डिस्ट्रिक्ट में नोक्ते ट्राइब है. नोक्ते ट्राइब के अंडर में 4 गांव है. उनमें एक गांव का नाम आता है नक्सा, फिर दूसरा आता है ओल्ड टूपी, फिर तीसरा आता है न्यू टूपी, फिर चौथा आता है पुलुंग. तो हम लोग 4 गांव लोग एक डायलॉग कहलाता है बोलते हैं. उसको हम लोग अपना में हम लोग ये कहता है कासिक डायलॉग. ये लैंग्वेज नहीं, एक डायलॉग है अंडर नोक्ते ट्राइब, लेकिन एक छोटा सा कम्युनिटी है ये कासिक जो. तो सर अभी आप लोग जैसे कि हर ट्राइब जो एक धर्म फॉलो करते हैं ना जी, तो उसी तरह आप लोग का कम्युनिटी में अभी आप लोग किस चीज़ को पूछते हैं? क्या इंडिजिनस प्रैक्टिसेस अभी भी है? या इसमें ये बात है कि मैक्सिमम अपना
काशी का जो कम्युनिटी है इसमें मैक्सिमम लोग तो अभी अपना इंडिजिनियस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और बाहर के जो इन्फ्लुएंस है वो भी है रिलीजन, तो वो अपना जिसको पर्सनली इंटरेस्ट है वो अपना मर्जी, लेकिन अपना संस्कृति को बचाना, अपना कल्चर को बचाना वो हर एक इंसान का ड्यूटी है, हर एक इंसान का ड्यूटी है। वो चीज़ को वो इतना जल्दी छोड़ नहीं सकता है, गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ना आपका प्रॉपर्टी ना मेरा प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी अपना फोर फादर्स ने दिया हुआ प्रॉपर्टी है वो, चाहे वो कल्चर वे में हो, चाहे वो रिलीजन वे में हो, या हर एक ज़िंदगी में जो एक्टिविटी है अपना लिविंग रोल में जो चलता है लाइफ में, वही है मेरा कहना। तो सर आपने बोला कि वो एक अपना एक कर्तव्य है अपना सब कुछ को बचाना, है ना, अपना इंडिजिनस फेथ को बचाना। सो अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कम्युनिटी का कुछ रोल है क्या, लाइक एनी स्टेप्स दे हैव टेकन? अभी जैसे एग्जांपल मेरा यहाँ पर काशी कम्युनिटी में बहुत लोग अपना रिलीजन वे को थोड़ा साइड करके जाने लगा है, लेकिन उसमें जाने का एक वजह उन लोग का भी यह प्रॉब्लम था कि हम लोग जो फोर फादर्स ने जो रिचुअल्स को एक्टिविटी को करते आ रहे उसको हम नहीं निभा पाए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें थे, जैसे कि हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था, तो उसको डे टू डे लाइफ में आजकल हम इफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसको प्रिजर्व रखने का एक तरीका जैसे हम लोग ने सोचा गया या हम लोग ने निकला गया अपना प्रेजेंट टाइम्स में, जो हम लोग साल में 100 बार पूजा करता था, हम लोग साल में उसको एक ही दिन एक ही बार में वही पर्टिकुलर चीज़ से पूजा करता है, तो हम लोग चेंज किया है, लेकिन कंटिन्यूएशन वही सेम चीज़ को आगे बढ़ाते गए हम लोग। वही हम लोग के लिए अच्छा रास्ता, हम लोग ने भगवान से पूजा करके उसका रास्ता उससे माफ़ी मांग के हम लोग ने अपना एक्टिविटी को, अपना पूजा को, अपना रिचुअल्स को उस तरह का कंटिन्यूएशन अभी जारी रखा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस में रखेगा तो सब अपना लोग फिर वापस अपना नेचर के साथ मिल जाएगा, तो हर एक चीज़ का इंडिविजुअली डेवलपमेंट, ओवरऑल सबका इम्प्रूवमेंट होगा, अपना लाइफ में शांति आएगा, आदमी जो आगे बढ़ना है वो सिचुएशन में वो जगह पर हम लोग सब पहुंच जाएंगे। सो सिंस आपने बोला कि जो चीज़ को 100 बार करना पड़ता था उसको 10 बार करना पड़ता था, उसको एक बार करने के लिए आप लोगों ने मतलब प्रार्थना किया, पूजा किया, है ना। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बीच में एक अग्रीमेंट जैसा हो गया। तो आई गेस दिस इज़ लाइक वेरी यूनिक अबाउट आवर ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड फिर इसी तरह से हम लोग पूर्वज का बारे बात करते जब हम लोग अरुणाचल का ट्राइब्स के बारे बात करता है तो बहुत सारा स्टोरीज में हम लोग का फूड हैबिट भी आता है। एंड देयर हम एक कहानी सुना था कि अमंग द नोक्ते ट्राइब कि वहाँ पे सॉल्ट का कोई गॉडेस होता है। हाँ जी, मेरा नोक्ते का हिस्ट्री में ऑलरेडी साल का नमक का जो जगह है ऑलरेडी था उस ज़माना से। फोर फादर्स लोग उसको प्रिजर्व करके उसको ही लेते हुए उसको ही प्रैक्टिस करके उसको किस तरह से निकला जाता है वो सोर्स से, वो प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत तरह का मेहनत से करके सॉल्व का रूप में लाता है। और डे टू डे लाइफ में उन लोग ने उस ज़माना में कंटिन्यूएशन कहा मैंने यूज़ किया है उसको। और आजकल का ज़माना में तो साइंस का ज़माना है, हम लोग को अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है, लेकिन नुक्ते में वो सही है कि ऑलरेडी सोर्स था पहले से, अब तक भी उसका कुछ ये आइडेंटिटी है, प्रूफ अभी भी उनका जो अपना नुक्ते ट्राइब में यूज़ किया करता था। तो सर ये तो बहुत यूनिक है, क्योंकि अरुणाचल का बाकी ट्राइब्स के बारे में बात करने से हम लोग किसी और से सॉल्ट बोरो करते हैं मोस्टली, बट आई गेस नुक्ते इज वन ऑफ द ट्राइब जहाँ पे एक सॉल्ट प्रोडक्शन का एक कहानी है, एक फोकलोर है। तो आप लोग का भाषा में वो गॉडेस ऑफ द सॉल्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग, मेरा डायलेक्ट पर्टिकुलर कासिक में हम लोग उसको चिमखो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर अनदर एक मेजर नुक्ते ट्राइब है। नुक्ते ट्राइब के अंदर हम लोग एक छोटा कम्युनिटी है। नुक्ते ट्राइब लोग उसको अपना लैंग्वेज में कुछ और कहता है, मतलब जो मेरा डायलेक्ट में नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम ही है, एक ही सोर्स ही है, वही का ही यूटिलाइज हम लोग करते थे और करते आ रहे हैं। तो सर सिंस हम लोग अभी फोकलोर के बारे में भी बात कर लिया और इंडिजिनस फेथ के भी बारे में बात कर लिया, सो सिंस आपने बोला कि कासिक इज नॉट एक्चुअली अ सब ट्राइब और अ ट्राइब, बट इट इज अ कम्युनिटी विद इन नोक्ते ट्राइब। तो एज अ माइनर कम्युनिटी आप लोग अपना मतलब आसपास में ऑफ कोर्स बहुत सारा रिलीजन का इंट्रोडक्शन भी हुआ, तो उस
सभी का प्रेजेंस का बीच में आप लोग अपना एनिमिस्टिक बिलीफ को प्रिजर्व करने के लिए आप लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस इन द सेंस अभी प्रेजेंट समय, पहले भी कहा है मैंने कि सबका रिलीजियस वे में एक तरह होता है और कोई अपना लिवलीहुड में अपना इनकम से भी हो जाता है और कोई मेडिकली प्रोसेस से भी होता है, लेकिन इट मीन्स रिलीजियस का इतना फेस तकलीफ इसलिए कह नहीं सकते हम, क्योंकि जिसने भी रिलीजियस वे में काम किया वो अपना पर्सनली किया है। लेकिन हम लोग ने जो भी अपना आप को जिस रास्ता पे चल रहे हैं हम लोग, वो भी अपने आप के लिए है। रिलीजन लेना वो मैंने अपना आप में है, वो अपना आपका चॉइस है रिलीजन किसको लेना नहीं लेना। रिलीजन को तो लेके हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते कि यही का वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या यही का वजह से कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो इंडिविजुअल वे में जाते हैं। लेकिन ऐसे कल्चर देखा जाएगा, अपना इंडिजीनियस को देखा जाएगा, तो अपना में अपनी सही रहना, अपना में प्रिजर्व रखना वो सही होता है मेरा कहना। इसलिए हम लोग ने अपना गांव लेवल पर भी अपना गांव का मुताबिक भी हम सब ने एक दूसरे से डिस्कशन मीटिंग या ये एक दूसरे का सोच विचार लेना देना करके कोशिश किया कि हम लोग अपना कल्चर को तो कंटिन्यूशन रखें और अपना रिलीजन को भी ज़रूरत ना पड़े कि हम लोग कहीं और दाहिने बाएं चलने का ज़रूरत नहीं, अपना में हम लोग चलते रहे। लेकिन चेंज एंड कंटिन्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि जो 10 बार सेक्रीफाइस करता था उसको एक बार सेक्रीफाइस करके आप कंटिन्यूशन वही रास्ता में चल सकते हैं। वही है मेरा कहना। कि दुनिया बदल रहा है तो हम लोग को भी अपना तरीका थोड़ा सा बदलना तो पड़ेगा ही, ऑफ कोर्स, ना टू सर्वाइव यहाँ पे। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, क्रिएटिव पार्ट पे आते हैं कम्युनिटी का। सर, डू यू नो एनी फोक सॉन्ग इन योर लैंग्वेज? पर्टिकुलरली मैं अभी फोक सॉन्ग तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन था होने से उसके लिए फोक सॉन्ग के लिए थोड़ा कम्युनिटी का आदमी का जरूरी लगता है, पर्सनली से नहीं होता है, थोड़ा ग्रुपिंग का जरूरी होता है उसमें, यही है बात। And I guess this is one of the feature एक ट्राइबल कम्युनिटी में कि there is very less solo folk song ना, ज़्यादातर पूरा कम्युनिटी परफॉर्मेंस होता है and there is continuation, रुक रुक के इतना नहीं गा सकते हैं तो। जी जी। So I guess that's it. Thank you so much for sharing अपना कम्युनिटी का इतना सारा इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स हमारे साथ. So thank you so much, sir. ओके। So we are here with the two native speakers of Na community, which is a sub-tribe of Tagin community. So we have with us Mr. Tahul Chadar, who is also the IPR Secretary of Taksing Buddhist Society. And we have with us Ms. Rupa Chadar, who is an MPhil scholar from Sociology Department of Rajiv Gandhi University. So let us continue this session and make it fruitful as possible. तो सिंस अभी हम लोग इंडिजिनस फेथ और बिलीफ सिस्टम के बारे में यहाँ बात करने आया है ना, तो आप लोग ना कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो जब हम लोग ट्राइब और हम लोग कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, सो रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो कैन यू टेल मी कि आप लोग का ना कम्युनिटी में आप लोग कौन सा धर्म को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं? हमारा जो ना समाज जो है, हम सबसे पहले कोई भगवान को मानने से पहले सबसे पहले हम अपना नेचर को बिलीव करता है. तो नेचर को सबसे बिलीव रखते हुए, लेकिन हम लोग का नेचर में क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे तानी क्लेन जितना है, अब जितना भी देखते हैं हम लोग भी उस तरीक़ा से थोड़ा है, हम लोग का भी सेमन होता है ऐसा करके. पर रिलीजन वेस में हम लोग क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट को ज़्यादा मानता है, और अभी का डेट में थोड़ा क्रिश्चियन भी वहाँ पर आने लग गया. तो आप लोग सब मतलब पूरा जो रिलीजन है सब मिलके सिर्फ एक प्रैक्टिस करता है कि ओनली एनिमिस्टिक करता है या ओनली बुद्धिस्ट करता है? ये हम लोग का थोड़ा सिंक्रेटिक रिलीजन टाइप का है, जिसमें सेमेन भी होता है हम लोग का फर्स्ट डे में, और उसके बाद हम लोग का रिलीजन चीज़ भी होता है जिसमें लामा लोग आता है, वो लोग अपना चीज़ को करता है. फिर हम लोग अपना जो हम लोग का कल्चरली जो ज़माना से हम लोग का फोर फादर ने करके आया है उसको भी हम लोग फॉलो करता है. और साथ में ये जो लामास लोग होता है, दोनों मतलब सिंक्रेटिक है, वही हम लोग का थोड़ा सा अलग हो जाता है. एकदम सब पूरा मिक्स होके ना. सो वहाँ पे शामान्स अभी भी है, सामान से, हाँ, एंड लामा भी है. लामा भी है, तो सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं. हाँ, दोनों मिलके ही एक पूजा को ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों का ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. तो फिर ना इतना दूर है ना कम्युनिटी, तो दापोरी जो ऐसे करके जाके इट्स वेरी फार.
तो कैन यू टेल मी कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है हम लोग का सोसाइटी में, जो हम लोग का स्टेट में, तो रोड कंस्ट्रक्शन ये सब होने के बाद क्या आप लोग का कल्चरल प्रैक्टिस में या फिर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया है क्या? बहुत चेंजेस आएगा है। जैसे आपका डेवलपमेंट आने का बाद में ना, रोड कंस्ट्रक्शन आने का बाद में, तो सबसे पहले तो हम लोग का जो है कि ना जो जगह है ताकसिंग जो है वो बॉर्डर में है, तो वहाँ पे आर्मी लोग रहते हैं। तो आर्मी का वजह से हम लोग को क्या है कि बहुत सारा सुविधा तो पहले से मिला है, मतलब इन कंपैरिजन तो दूसरा अदर जो जगह है बॉर्डर एरिया से है, तो आर्मी का वहाँ से तो हम लोग को बहुत मदद मिला है। तो अभी लाइफ स्टाइल बोलने से आपका रोड जब से आया है तब से हर एक बेसिक फैसिलिटीज़ हो गया, सामान हो गया, फिर कोई भी हो, पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं रहता था, तो वो अभी हम लोग के लिए क्या है बोलने से वो अभी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह रास्ता मतलब अच्छा है, तो हम लोग दापो आ सकता है या फिर फर्दर इलाज के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो वो है। इसका बाद में दूसरा है कि जितना भी पहले हेड लोड बुकता था तो हम लोग पैदल चलता था, तो वो अभी है कि जब जब से रोड आ गया है तब से गाड़ी पहुंचता है, तो जितना भी यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है एट लार्ज नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग का वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिल जाता है। तो सिंस आर्मी सेटलमेंट बहुत है ना, तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस करेगा, तो हिंदी स्पीकर्स भी ऑफ कोर्स बहुत सारा आ गया है वो एरिया में। तो वहाँ के लोग एक दूसरे से जब बातचीत करता है द नेटिव कम्युनिटी, तो कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं? हम लोग खुद कन्नड़ लैंग्वेज में बात करते हैं। हिंदी का सुपर इम्पोजिशन नहीं है इतना ना। हिंदी लेकिन बस्ती वाला सब जानते हैं हिंदी, मतलब समझ सकता है, लेकिन बोलने के लिए हम लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझता है सब, मतलब आर्मी का वजह से। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड कि इवन आफ्टर आर्मी लोग का आने का वजह से हिंदी स्पीकर्स का इतना प्रेजेंस का बीच में भी दैट यू आर स्पीकिंग योर ना लैंग्वेज। तो एंड आई हर्ड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ना कम्युनिटी। सुनने में आया कि वहाँ पे एक सारीचू नदी है ना, तो सारीचू नदी में आप लोग फिशिंग नहीं करता है सुना, तो कैन यू टेल मी कि क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सबसे पहले आपको छरी वर्ड समझना पड़ेगा। छरी जो है ना वो हम लोग का ये तिब्बत का एक बहुत एक धार्मिक एरिया है। तो ये जो छरीचू है ना, ये जो क्या है कि उधर से एक धार्मिक प्लेस से होके आता है। तो उस चीज़ में पहले ज़माना में क्या होता था कि कुछ भी चीज़ छरी के अंदर में जो होता है ना, तो वहाँ पे ना जानवर को मारा जाता था, ना किसी मछली को मारा जाता था। तो एक बिलीफ रह गया कि मतलब कुछ भी जो पवित्र चीज़ से जो भी आ रहा है तो उसको नहीं मारना है करके, ऐसा करके था ज़माना से। तो जितने भी छरी एरिया में ज़माना में हम लोग को टैक्स दिया करता था तिब्बत लोग ना और मरा को, ताकि मतलब कोई भी जानवर को ना मारे, ऐसा करके जो लोग परिक्रमा में जब आता था ना उस समय का बात है ये। तब से अभी तक भी एक इंसान का वो रह जाता है ना दिमाग में कि मतलब नहीं मारना है करके, तो ये मतलब बैक टू बैक पास हो के अभी इसने कोई भी नहीं मार रहा है ऐसे करके। सिंस हम लोग का एक ओरल सोसाइटी है, तो पास डाउन हो के पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन बन गया ना कि वहाँ पे मछली नहीं मारना है। तो हम लोग का ये ओरल सोसाइटी है, रिटर्न तो इतना नहीं होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन ना, इवन आवर लैंग्वेज ऑल्सो। तो उसी बीच में बाकी पूरा मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी बहुत ये डिफिकल्टीज चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो एज अ माइनर कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग अपना इंडिजिनस फेथ का कंजर्वेशन में आप लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंजेस तो वही है कि अभी क्रिश्चियनिटी को है कि लोकल जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहा है या फिर उसमें क्या है। तो उसका बाद दूसरा ये है कि आपका हम लोग का जो लोकल जो ट्रेडिशंस है, जो रिलीजन है, उसमें जो जैसे सामन्स का जो है इन्वॉल्वमेंट है, लामास का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी ऐसा है कि सामन ट्रेडिशन तो हर सोसाइटी में धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो उसका वो भी है। इसका बाद में लामास भी बोलने से हम लोगों में मोनेस्ट्री तो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो कंस्ट्रक्शन में है, तो कोई परमानेंट लामा नहीं होने का कारण से स्पेशली हम लोग का जो क्या है ना समाज में है, तो उसका कारण से ही है। लेकिन स्टेप्स भी लिया जा रहा है बहुत सारा, जैसे कि आपका फेस्टिवल को एनुअली हमेशा मनाने के लिए कंपलसरी करके सोसाइटी का थ्रू से बहुत सारा स्टेप्स भी लिया जा रहा है। As the saying goes, we cannot connect the dots looking forward, but we can always connect them looking backwards. So in this session, we have tried to connect our dots back from our ancestors and bring them to our viewers. So that was our part about the indigenous faith and belief system of Arunachal Pradesh. Stay tuned to Arun Prabha for more stories that are often untold. Thank you so much.
Pukuku sa chi che wala pukuku mate chi che ma mate aku yo de po de ba chao de amu chi u de amu chi